नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका डोरेमोन की दुनिया में, जहां डोरेमोन के मजेदार गैजेट्स हर दिन कुछ नया हंगामा करते हैं। तो बिना टाइम खराब किए चलिए शुरू करते हैं आज की गजब कहानी, स्किन शेडिंग लाइट। नोबिता अपने कमरे में खड़ा है और उसने एक एक करके सारे कपड़े उतार दिए। हाँ, यहाँ तक कि अंडरवियर भी नहीं छोड़ा। पर घबराइए नहीं, वो कोई शरारत नहीं कर रहा था, बल्कि वो सांपों और केकड़ों जैसे जानवरों की तरह काया पलट करने की कोशिश कर रहा था। डोरेमोन का नया गैजेट स्किन शेडिंग लाइट, जिसकी रोशनी जिस पर पड़ती है उसकी एक नकली लेकिन हूबहू जैसी नई त्वचा बन जाती है। एकदम आलसी लोगों का सपना। नोबिता ने अपने छोड़ दिए हुए शरीर को उठाया और सीधा पहुंच गया जियान के पास। इस बार मैं तुम्हारा एकदम परफेक्ट मॉडल बनूंगा, नोबिता बोला। ना हिलूंगा ना सांस लूंगा। नोबिता ने सलाह दी कि जियान पहले आंखें बंद करके सोच ले कि वो कैसा चित्र बनाना चाहता है। जैसे ही जियान ध्यान में गया, नोबिता ने बैग से अपनी नई त्वचा निकाली और उसमें हवा भरकर उसे कुर्सी पर बैठा दिया और फिर चुपचाप निकल गया। जियान ध्यान से बाहर आया और बिना शक किए उस नकली नोबिता को पोज देने लगा। इस पेंटिंग का नाम होगा कब्ज से परेशान इंसान। उधर असली नोबिता आजादी की हवा में झूम रहा था। तभी शिजुका वहाँ से गुजरी और चौंक गई। तुम यहाँ? तुम तो जियान के लिए मॉडल बन रहे थे ना? नोबिता मुस्कुराया। वो तो नोबिता वर्जन 2.9 था। दूसरी तरफ जियान को अब गुस्सा आने लगा। मैं इतना बेकार क्यों पेंट कर रहा हूँ? मैं तो पेंटिंग का उस्ताद हूँ। जरूर तू हिला है, लेकिन नकली नोबिता तो एकदम शांत था। जियान बड़बड़ाया, तू तो है ही बदसूरत, इसलिए मेरी पेंटिंग भी बकवास बन रही है। और फिर गुस्से में एक जोरदार मुक्का दे मारा, मगर जैसे ही पंच पड़ा वो नकली नोबिता हवा में ऊपर उठ गया। जियान को लगा कि अब ये उससे मजाक कर रहा है। आज तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। मुक्के पर मुक्के पड़ते गए और अचानक वो नकली शरीर धीरे धीरे डगमगाते हुए नीचे गिरा और जियान के सिर पर अजीब सी पोजीशन में आ गिरा। नोबिता, तूने मुझे धोखा दिया है, जियान चीखा। इधर से गुजरते हुए नोबिता ने देखा कि कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं। असल में जियान ने पेंटिंग का शौक इसलिए पकड़ा क्योंकि सुनेओ ने उसे झूठी तारीफों से चढ़ा दिया था। तेरी आर्ट बहुत कमाल है जियान, तुझे तो एक आर्ट एग्जीबिशन करना चाहिए। जियान ये सब सुनकर भड़क गया। अब इस सुनेओ को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। डर के मारे सुनेओ दिन भर भागता रहा। भाई प्लीज मेरी मदद करो, वरना मैं आज पक्का पिट जाऊंगा। डोरेमोन को दया आ गई। उसने स्किन शेडिंग लाइट से सुनेओ को भी एक नकली शरीर बना दिया। जैसे ही लाइट लगी सुनेओ को खुजली मचने लगी। अभी तो उपाय करो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। तभी पुलिस आ गई। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? व्यायाम, तीनों ने हड़बड़ाकर जवाब दिया। आखिरकार सुनेओ ने अपनी त्वचा उतारी और उसमें हवा भर दी, लेकिन अफसोस उसके नकली शरीर के पास कपड़े नहीं थे। कोई बात नहीं, डोरेमोन बोला, पेंट से कपड़े बना देते हैं। रंगीन नकली शरीर को लेकर सुनेओ भाग गया। जियान ने एक पेड़ पर छुपे हुए सुनेओ को देख लिया। अब गया काम से। जियान ने डोरेमोन और नोबिता से रिक्वेस्ट की, मेरे लिए भी एक नकली शरीर बना दो। उन्होंने भी बनाया और उस पर भी पेंट से कपड़े बनाए। रात भर तीनों नकली शरीर मैदान में बैठे रहे, पर किस्मत ने धोखा दिया। रात में जोरदार बारिश हुई और सारे रंग उतर गए। सुबह स्कूल जाते हुए शिजुका ने देखा तीनों नकली शरीर एकदम नग्न मैदान में खड़े हैं। पुलिस फिर से आ गई। सुनिए, ये वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। लेकिन बात बिगड़ गई। हवा के झोंके में वो तीनों बॉडीज उड़ गईं और पूरी कॉलोनी में तमाशा बन गया। प्लीज कोई मत देखो, हमारी इज्जत का सवाल है, नोबिता चिल्ला।